हेलो एवरीवन, महिंद्रा की बनारस ब्रांच आज एक ख़ास तरीके का सेलिब्रेशन कर रही है। ये सेलिब्रेशन है हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ अलग अलग बैंक्स में, बैंक पीओ में, और ख़ास तौर पर जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ आए हुए हैं। और इसके लिए एक ख़ास प्रोग्राम रखा गया जो महिंद्रास फैमिली, बनारस फैमिली अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ एंजॉय कर रही है। आप भी इसको देखें कैसे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। मिलते हैं आज हमारे जो सबसे पुराने यहाँ के फैकल्टीज़ हैं, विकास सर मैथ फैकल्टी, जे फैकल्टी, जीएस फैकल्टी, अनिरुद्धा सर, ये आपको अपना अनुभव बताएंगे और बच्चे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सेलिब्रेशन में इनका जो योगदान रहा और इनकी जो खुशी रही, इसकी व्याख्या ये खुद से करने जा रहे हैं। विकास सर जी, पहले पहले तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा उन बच्चों को जो सिलेक्ट हुए हैं आज, और उन बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा जो जिनका आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है। और आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ से बच्चे, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और उन्होंने मेहनत की है वाकई में, उनका रिजल्ट मिला है। और जैसा कि आज प्रथम दिन है हम लोगों के नवरात्रि का, एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, और इसी प्रकार से हमारे ब्रांच में भी बिल्कुल एक त्यौहार जैसा माहौल बना हुआ है। और चूँकि बच्चे सुबह से आ रहे हैं लगातार, जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो लगातार आते जा रहे हैं और अपना अपना व्यूज़ भी दे रहे हैं बच्चों को देख करके। तो जो भी बच्चे उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, आगे बात कर सकते हैं। उन्होंने मेहनत की है और हम लोगों ने सिर्फ गाइड किया उनको, और वो आज वो सिलेक्ट हुए हैं। थैंक यू। आइए हम बात करेंगे अपने अनुज सर से, जो कि जीएस के मतलब कह सकते हैं विद्वान हैं। आइए ज़रा उनसे बात कराते हैं आप लोगों की। थैंक यू सब लोगों को, हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लिए जैसे क्या है कि आज नवरात्र का दिन है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य, और सबसे बड़ा सौभाग्य कि हमारे ब्रांच के लिए, महिंद्रा के लिए, कि नंबर्स ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 20 बच्चों का रिजल्ट अभी तक आ चुका है। 20 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। इससे अच्छा सौभाग्य एक टीचर के लिए क्या हो सकता है। हम लोग सामान्य तरीके से एक टीचर हैं, बच्चों को दीक्षा देना एक काम है, यही कर्तव्य हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी अच्छाई है कि हमारे यहाँ बच्चों के सिलेक्शन के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे एसटी पोर्टल की सुविधा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये एसटी पोर्टल की सुविधा जो मिलती है, बच्चे उसको टेस्ट देते हैं और उसी से आने वाले फ्यूचर में क्या करते हैं, सेलेक्ट होते जाते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। थैंक यू सर। महिंद्रा बनारस ब्रांच सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ एक ग्रुप फ़ोटो दे रही है, जिसमें सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट और सारे फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, ये सारे लोग हैं और ये सारे चीयर कर रहे हैं बच्चों के सफलता। और ये सारे लोग बिल्कुल खुश हैं क्योंकि सारे कैंडिडेट सफल हो चुके हैं और अपनी सफलता की कहानी आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कि कैसे इनका अनुभव रहा, कैसे इन्होंने तैयारी की, ये हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये हमारे सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इन सब में ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। अब ये लोग, आइए आपको दिखाते हैं हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो अपना एक्सपीरियंस अपने वर्ड्स में शेयर कर रहे हैं। वाह, आइए आपको लेके चलते हैं अमित सर के पास, जो कि एक कैंडिडेट के साथ अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनके साथ हमारे फैकल्टी मेंबर्स लगातार बातचीत कर रहे हैं, स्टाफ मेंबर्स, ताकि आप सबको मोटिवेशन मिले। और आपके इसी मोटिवेशन के लिए हमारे अगले सेलेक्टेड कैंडिडेट आपके साथ हैं, जिसमें विकास सर, अमित सर के साथ बातचीत इनकी चल रही है। लगातार ये लोग बातचीत कर रहे हैं और ये सर को अपना एक्सपीरियंस लगातार ये लोग शेयर कर रहे हैं। तो अभी इनके एक्सपीरियंस को सुन सकते हैं। पढ़ना भी शुरू किया, लेकिन 1 महीने के बाद मन भूल गया। ठीक है आप, हाँ अच्छा, हाँ बताइए। बच्चे भी आप मतलब शेयर कर सकते हैं कि आपने कैसे कैसे प्रिपरेशन करी। जी, तो सबसे पहले हमें अपने बेस को ही स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं तो भले ही आप कहीं भी भटक ले, कुछ भी नहीं होना है। एंड आई थिंक कि फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा ये IBPS क्लर्क क्वालिफाई हुआ। इसके पहले PO भी दिया था, जिसमें 68 मेंस में रह गया। लेकिन एक बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, ये नहीं कहेंगे कि यहीं से कीजिए, लेकिन हमें यहाँ पर एक अच्छा बेस मिला, जो कि एक बरगद का भी पेड़ जो होता है या पीपल का पेड़ इतने मजबूत तरीके से टिका रहता है, उसको एक सबसे अच्छा बेस चाहिए होता है, रूट जिसे हम कहते हैं। अगर रूट एक अच्छी मिल जाए तो फिर आगे बहुत तरीके से आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, जो कि मुझे महिंद्रा ने दिया। अच्छा ओम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जब आपका कल रिजल्ट आया तो क्या आपको विश्वास हो रहा था आपका रिजल्ट निकल रहा है?
सर एक दिन पहले तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि रिजर्व लिस्ट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कि एक साल और इंतज़ार कर लेंगे। ठीक है, जब ये मेरा, अगर मैं बात करूँ IBPS क्लर्क की, तो ये मेरा 14th फॉर्म था और 16th एग्ज़ाम था। यानी कि 15 असफलताओं के बाद फिर ये 16वीं बार में मुझे ये सफलता मिली है। तो ये उम्मीद ही नहीं थी, कि परे था एकदम कि शायद हो सकता है, वो भी कट ऑफ मार्क्स से काफ़ी ऊपर मार्क्स है। तो एक अच्छा खासा बैंक ऑफ इंडिया भी मिला सर। तो मीन आपने भी इतिहास की बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ ली हैं आज अपने एग्ज़ाम से। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हमारे सर जो यहाँ पर ब्रांच हेड सर हैं अमित सर, आप लोगों को आप सब लोगों को बधाई देना चाहेंगे अपनी तरफ से। जी सर। हम सभी लोगों के लिए, सारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए, हम लोगों के लिए सबसे जो खुशी का टाइम होता है वो तब होता है जब आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है। ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो साल भर मेहनत करी, आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत करी, और हम लोगों को बस, हम लोग एक पाथ आप लोगों को दिखाते हैं, और जो बच्चा पाथ पे फॉलो करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और जब लगता है कि नहीं आप लोग सिलेक्शन है, तो लगता है कि नहीं हम लोग कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में है। और आप सब, हम लोग की जो मेहनत साथ आप लोग जब मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोग सफलता रोक पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप और भी आगे बढ़िए। सबसे पहले हमारे साथ रोहितास हैं, और रोहितास का फाइनल सिलेक्शन IBPS PO में बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। तो हम एक छोटे से वीडियो के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे रोहितास से कि इन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया। ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए भी हेल्प करेगा, जो लोग अभी एस्पिरेंट्स हैं, जिनका ड्रीम है कि IBPS PO, IBPS SO या IBPS क्लर्क में सिलेक्शन होना, फाइनल सिलेक्शन लेना। तो सबसे पहले तो रोहितास आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो रोहितास, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि IBPS PO में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी IBPS PO एग्ज़ाम की? तो स्टार्टिंग में सर मेरा फोकस सर मॉक ही था। मैंने मॉक पे ही केवल फोकस किया। मुझे सबसे ज़्यादा डर इंग्लिश और क्वांट में ही था, क्योंकि सर मेरा क्वांट बहुत वीक है। पर मैंने देखा कि मैंने अर्थमेटिक की क्लासेस नहीं की। मैंने बस फोकस किया कि मुझे DI और स्पीड मैथ्स और ये जो आता है नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, मैंने पढ़ा भी वही था, और मैंने एग्ज़ाम में भी केवल वही किया। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं क्लासेस की। मैंने पहले कट ऑफ निकाला, मैं कि कितने कितने कट ऑफ जाते हैं, मैं कितना क्वेश्चन छोड़ दूँ, कितना सिलेबस छोड़ दूँ कि मेरा हो जाएगा। तो मैंने उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे ये टॉपिक छोड़ना है, जिससे मैं समय बचा के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आपकी स्ट्रेटेजी बस यही रही, जहाँ तक आपने बताया कि बस मॉक रेगुलर बेसिस पे देते रहे, आपने ये देखा कि पीछे क्या कट ऑफ गया है, मैथ्स इंग्लिश पे किस तरीके से फोकस किया आपने। सेकंड थिंग, बस ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि वो लोग भी फाइनल सिलेक्शन, उनका भी फाइनल सिलेक्शन बैंक्स में हो जाए। बस उनके लिए आप सजेशन बताइए कि उनको क्या करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। सर पहले तो वो डेली मॉक दें, चाहे वो प्री के, हाँ, चाहे प्री के और मेंस के, और करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि सर मेंस में करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मार्क्स अच्छे से दिला सकता है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश या रीजनिंग का उतना श्योर नहीं होता जितना GA का श्योर होता है। और बाकी मॉक सर, डेली मॉक देना चाहिए। गुड। यानी आपका सजेशन है स्टूडेंट्स को कि डेली बेसिस पे मॉक देना चाहिए। अच्छा, महिंद्रा से आपको कोई हेल्प मिली? महिंद्रा से किस तरीके से आपको हेल्प मिली आपको फाइनल सिलेक्शन में? सर जब मैं महिंद्रा में सर पहले तो आया था SSC की कोचिंग के लिए। SSC की कोचिंग के लिए आए थे और बैंक में सिलेक्शन हो गया। यस सर। तो मैंने स्टार्टिंग में, फिर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू का बैच मैंने ज्वाइन किया था। मुझे डर था कि कैसे वो करेंगे। सर ने 3 मॉक लिए जो बहुत हेल्प की। सर एक एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था इंटरव्यू में कि आप बनारस में क्या ऐसा अलग है जो आप मुझे बताइए, जो मैंने अभी तक नहीं सुना हो। एग्जैक्ट सर इंटरव्यू मॉक में सर ने पूछा था, और एग्जैक्ट वहाँ पे मेरे पूछा गया। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वही क्वेश्चन सेम आपसे, और सर वहाँ पे शॉक देखिए, है ऐसा था, मैंने तो नहीं सुना। और सर ने मुझे इसका आंसर इंटरव्यू मॉक में मुझे सर ने पहले बताया हुआ था, बता दिया। हाँ सर, ये एक फायदा था कि सर वहाँ पे सर जो इंटरव्यू में पैनल में सर थे, बता रहे थे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा स्कोर है, अप्रॉक्स आपने बताया कि 80% स्कोर है आपका। तो यानी आपको मॉक में बहुत जो मतलब एग्जैक्ट कुछ चीजें ऐसी थी जो एग्जैक्ट जो आपको यहाँ मॉक में पूछा गया, वही आपको मॉक में बताया भी गया। गुड, थैंक यू रोहितास। तो अब मैं चाहूँगा कि नेहा भी ओके सर, नेहा आप आ जाइए। हाँ, अब वीडियो है, ठीक है, ओके। तो नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आपका सिलेक्शन हुआ। नेहा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि BHU से MSc से एग्रीकल्चर से MSc भी कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन नेहा। थैंक यू सर।
and thank you Mahindra team for giving me this opportunity to share my strategy here. um, मेरी स्ट्रैटेजी ये रही है कि मैंने पहले क्वांट रीजनिंग जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके कॉन्सेप्ट्स लर्न करे, उसके बाद इनको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करा और मॉक टेस्ट देती रही। मेंस के लिए क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी आपको पहले आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लेना चाहिए, उसके बाद उनको रिवाइज डेली बेसिस पे करना चाहिए और मॉक्स देना चाहिए। जब मैं महिंद्रा में आई थी तो मैंने मॉक के लिए इनरोल करा था। मैंने 5 सेशंस अटेंड करे, जिनमें से 2 फर्स्ट जो सेशंस हैं वो जस्ट टिप्स और इन्फॉर्मेशन सर लोगों ने हमें दिया था और ये काफ़ी हेल्पफुल था क्योंकि इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया और मुझे इंटरव्यू का कोई आइडिया नहीं था। उसके नेक्स्ट 3 सेशंस मॉक इंटरव्यूज़ के थे जिसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सी चीज़ें मुझे एम्फेसिस करनी है, कौन सी चीज़ें मुझे अपने इंटरव्यू से रिमूव करनी है और इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करा था। तो इन सब चीज़ों में सर लोगों का जो फीडबैक था और की पॉइंट्स थे वो बहुत हेल्पफुल था। बस स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहें, किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें कि उनका सिलेक्शन हो जाए, चाहे बीपीएस पीओ में, एसओ में या क्लर्क में, कि क्या मतलब उनको क्या करना चाहिए डेली बेसिस पे कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए? सर मुझे सबसे पहले ये लगता है कि प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस के बारे में क्लियर कट पता होना चाहिए। उसके बाद उनको अपने कॉन्सेप्ट्स लर्न करने चाहिए और मॉक टेस्ट देने चाहिए और फिर इसी चीज़ को वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो ओवर द टाइम वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे एंड आई थिंक ये सिलेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए। ओके, थैंक यू नेहा आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओके, थैंक यू। एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट हमारे साथ साक्षी बर्नवाल है जिनका बैंक ऑफ इंडिया में पीओ में फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहले तो मैं साक्षी से बात करना चाहूँगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने नेहा से और रोहितास से भी बात की। तो साक्षी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपका। सबसे पहले साक्षी बताइए कि किस तरीके से आपने आईबीपीएस पीओ एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी प्रिपरेशन की? मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की 2019 में। तब मैं सिर्फ पहले तो मैंने महिंद्रास ज्वाइन किया था, 3 मंथ्स की मैंने कोचिंग की। उसके बाद वहाँ से मेरे बेसिक कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हुए। साथ में मैंने मॉक्स देना शुरू किया। तो शुरू में तो कम मार्क्स आ रहे थे, बट बाद में जो एसटी का होता था कि मैं टॉप 50 में महिंद्रास में आने लगी। टॉप 50 में? हाँ, टॉप 50 में कोचिंग में मैं आने लगी। तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मैं मॉक्स देती गई। फिर 2019 में तो मेरे 2019-20 मेरे कई प्रीलिम्स क्लियर हुए, लगभग 15 से 20 कह सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद क्लियर हुए, प्रीलिम्स मेरे क्लियर हुए। फिर उसके बाद लगता था अब प्रीलिम्स निकाल के कोई मतलब नहीं है। मेंस मेरे कुछ मार्क्स से 1.25, 2.5 सारे ऐसे ही रुके। फिर मुझे लगा कि मेरी कहीं कमी मेंस में हो रही है, तो मैं मेंस के मॉक्स देना शुरू की एंड करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया। करंट अफेयर्स पे फोकस करने से, मेंस से करने से मेरे मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मॉक्स देना इज़ अ मस्ट, और मॉक्स दे के आपका मतलब सिलेक्शन की आप एकदम तरफ पहुंच जाते हो। तो मॉक्स बहुत ज़रूरी है। और आज के लिए जो करंट अफेयर्स पूछ रहा है वो आपका नॉर्मल 1 लाइनर नहीं पूछ रहा, क्योंकि आप सबको पता है सीईटी आने वाला है, तो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सब मिक्स होने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट थिंग इस करंट अफेयर्स डीपली पढ़ना है। जैसा कि एसएससी का पैटर्न 1-2 क्वेश्चंस अभी भी पूछे थे, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोगों को वैसे ही पढ़ाई करनी है, मॉक्स देना है। और मॉक्स इतने दे लो कि आप एग्ज़ाम में भी आपको लगे कि आप मॉक्स ही दे रहे हो। डर भगा दो, क्योंकि डर रहेगा तो आप डर के कुछ नहीं कर पाओगे। डर नहीं रहेगा तो आप जितना आता है आप समझो आप बेस्ट हो, आपने सब कुछ पढ़ा है, आप कर सकते हो, तो श्योरली यू विल डू इट। स्टूडेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या करें कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए? उसके लिए कंसिस्टेंसी इज मस्ट, कि आप डेली, ये नहीं कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो। डेली 4 घंटे, 3 घंटे, जो भी आपको करना है कंसिस्टेंसी बनाओ। जो आपके वीक पॉइंट्स है वो आपके मॉक टेस्ट से ही पता चलेंगे। तो आपके वीक पॉइंट्स मतलब वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, एक फुल लेंथ मॉक डेली दो, और उसके बाद सेक्शनल इज़ मस्ट। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, सेक्शनल उसके लिए मस्ट है। बाकी इंग्लिश के वोकैब्स, एडिटोरियल से रीडिंग हैबिट बनेगी तो आपकी इंग्लिश आसानी से होगा।
महिंद्रास ने कैसे हेल्प किया आपको आपकी जर्नी में? सर महिंद्रास में तो वही मैंने बताया 3 महीने कोचिंग की मैंने 2019 में। उसके बाद मैं सिर्फ मॉक्स देती थी। इंटरव्यू फिर ये मेरा पहला इंटरव्यू था। मुझे इंटरव्यू का कुछ नहीं पता था। फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ पे कैसे क्लास में एंटर करना है, कैसे जाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या अपने इंट्रो में बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे टीचर्स वहाँ पे जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनके साथ कैसे आई कांटेक्ट करना है, सब कुछ। और इवन कई क्वेश्चंस यहाँ सर लोगों ने पूछे थे तो वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस पूछे गए, सेम क्वेश्चन वही पूछा गया। और मैंने मतलब मुझसे मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट का चला था। 17 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए और 17 क्वेश्चंस और मैंने उसमें से 16 का जवाब दिया। मेरे इंटरव्यू में 80 मार्क्स हैं। तो मेंस इंटरव्यू सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो और डरना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अब मैं पहले बहुत डरती थी इसलिए मेरा कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। और जो बच्चा ये गलती कर रहा है, बैंक एसएससी दोनों साथ में कर रहा है, तो वो ये गलती बिल्कुल ना करे क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस करो। बैंकिंग ये है कि आपको साल भर के अंदर आप लग गए तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है, गारंटीड जॉब मिलनी है। तो आप सब लोग लग जाओ एंड श्योरली वन डे आपको जॉब मिल जाएगी। थैंक यू साक्षी। अब साक्षी के साथ ही साथ अभिषेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक ने अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया। बैठिए अभिषेक। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पीओ बनने के लिए। तो किस तरीके से आपने तैयारी करी, क्या किया आपने जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में कुछ बताइएगा। तैयारी के लिए जो स्ट्रेटजी थी वो सर तो क्लास में बताते ही हैं, बस वही फॉलो किया था। किस बैच में थे आप यहाँ पे महिंद्रा में? हम इवनिंग बैच में थे। इवनिंग बैच में थे, ओके ठीक है। हाँ तो सर वही स्ट्रेटजीज फॉलो किए थे। बाकी सबको पता होता है कि बुक्स ये फॉलो करना है और सर क्लास में बताते भी हैं, लेकिन हम उसको क्या डेली प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं उन चीज़ बातों को। तो इस वजह से हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। और अगर उन बातों को हम डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो ज़रूर सिलेक्शन होता है। और उसके लिए मतलब सीधा रास्ता है कि मतलब हार्ड वर्क करना है और जो बातें उनको क्या कंसिस्टेंसी कहीं जरूरत है कि मतलब रेगुलर बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए। तो वही मतलब हर डेली मतलब वही बातें प्रैक्टिस में लाना चाहिए। मॉक टेस्ट देना चाहिए बच्चों को, चूंकि मतलब इन लोगों को क्या गाइड करना चाहिए, जो अभी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इनको क्या करना चाहिए ताकि इनका भी सिलेक्शन हो जाए आप लोगों की तरह? देखिए भाई मॉक टेस्ट को उसको तो जो है कंपलसरी है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता है। मॉक टेस्ट तो कंपलसरी है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, दोनों के साथ में तैयारी करते हुए चला कीजिए आप लोग। और जैसे कि प्री की कर रहे हैं तो हफ्ते में 1-2 बार अगर मेंस का भी देते हैं तो वो बेस्ट रहता है स्टूडेंट्स। प्री के साथ साथ मेंस का भी स्पीड टेस्ट देना जरूरी है। दोनों साथ में लेकर चलेंगे तो उससे क्या होता है, डर जो होता है मेंस के लिए ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज मेंस के लिए 25 से 30 दिन मिलते हैं तो उस टाइम पे नहीं हो पाता है उतने अच्छे आपकी जर्नी में महिंद्रास का कितना इंपॉर्टेंस रहा? क्या महिंद्रा ने कोई हेल्प कर पाया आपको सिलेक्शन लेने में? सर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा महिंद्रा का, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। और इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला था। और क्योंकि जो मेंस का होता है तो एवरेज सबके वही मार्क्स रहते हैं, कुछ 10-12 नंबर कम ज़्यादा रहता है। तो इंटरव्यू जो होता है वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इंटरव्यू में आप लोग के भी अच्छे स्कोर आए तो इस वजह से आप लोग का फाइनल से। हाँ सर इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही मतलब वहाँ कुछ हद तक मिलते जुलते थे या कुछ चेंज? हाँ क्वेश्चन तो वही जनरली पूछे जाते हैं जो यहाँ से मतलब सर वही सर लोगों ने वही चीज़ मतलब। हाँ क्वेश्चन तो ज़्यादातर वही होते हैं। बाकी और क्या आप मतलब जो अभी और मतलब घर वालों का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मतलब उनका रिएक्शन रहा आपका जब फाइनल सिलेक्शन हुआ? हाँ वो तो घर वाले तो खुश ही होते हैं जो है काफ़ी। मतलब घर में फादर की जॉब करते थे तो अभी ये कोरोना के लॉकडाउन टाइम में तो उनकी जॉब छूट गई थी, तो घर में कोई जॉब नहीं थी, तो इसलिए अगर मैंने ये जॉब पाया तो घर वाले काफ़ी खुश हुए थे। उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी से। थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी लोगों ने देखा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने अपना 1 by 1 अपना व्यू शेयर किया, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी ये शेयर किया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी वही चीज़ें आप फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो सफल कैंडिडेट हो गए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो कैंडिडेट अभी मेहनत कर रहे हैं, सफलता की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको बहुत जल्दी सफलता मिले, इसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। इसलिए महिंद्रा फैमिलीज आप सबके लिए प्रयास कर रही है। हमारी जितनी भी सुविधाएं हैं, हमारी जो क्लासेस चलती हैं, इसके अलावा 12 घंटे की आपकी जो स्टडी रूम की सुविधा है, जो लाइब्रेरी की सुविधा है कि आप यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। पीछे हमारे
जो ST लैब है कि आप सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही फैकल्टी मेंबर से डायरेक्ट आप PSS ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस है। ये सारी जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, करंट अफेयर्स के लिए डेली ई-माइक आपको मिलती है, यूट्यूब पर क्लासेस मिलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे, इन सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ को आप अवेल करें और आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जैसे अभी आज ये सारे सफल कैंडिडेट्स को आप देख रहे हैं, वैसे एक दिन आप भी होंगे, आपका भी वीडियो बनेगा और इसे भी हम शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट।